So hello everyone, welcome to class number 19 of the unit Java Programming Fundamentals of class 11th IT subject code 802 of CBSE board. आज के क्लास से हम शुरू करेंगे थ्योरी के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करना, जिसके द्वारा हम सीखेंगे कि हम कैसे धीरे धीरे एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में एक हम बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही छोटा सा एक एप्लीकेशन हम डेवलप करेंगे बाय यूजिंग ए सिंगल ग्राफिकल कंपोनेंट दैट इज बटन कंपोनेंट। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। और सबसे पहले जैसे कि लास्ट क्लासेस से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब लास्ट कुछ क्लासेस से ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना होता है। सबसे पहले हमें क्रिएट करना होता है प्रोजेक्ट, और यही प्रोजेक्ट जो है यही हमारा जावा एप्लीकेशन है। ओके, और इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम वन और मोर देन वन फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वन और मोर देन वन फॉर्म हम क्रिएट कर सकते हैं, और उन्हीं फॉर्म के अंदर हम ग्राफिकल कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, उन ग्राफिकल कंपोनेंट्स में कोड ऐड करेंगे और एप्लीकेशन हमारा डेवलप होगा। तो अभी तक तो हम ये सीख चुके थे कि प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था उसके अंदर हम फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देन फॉर्म के अंदर हम कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, देन उस कंपोनेंट में हम कोड कैसे ऐड करेंगे, वो हम आज के क्लास में प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। वही सेम चीज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा है, हम वही चीज को प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम खुद से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम प्रोजेक्ट के अंदर फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल टैब में। ओके, ऑलरेडी प्रोजेक्ट हमारा क्रिएटेड है। ओके, तो प्रोजेक्ट अगर क्रिएटेड है देन हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के फिर कहाँ पे जाएंगे, फाइल में जाने के बाद देन न्यू फाइल में जाएंगे। ओके, न्यू फाइल में जाने के बाद उसके अंदर हमें क्या क्रिएट करना है, ग्राफिकल एप्लीकेशन बनाना है। तो इसीलिए स्विंग GUI फॉर्म्स कैटेगरी में हम चूज करेंगे। उसके बाद हमें जो फॉर्म बनाना है, किस तरह का फॉर्म बनाएंगे, हम बनाते हैं जे फ्रेम फॉर्म। देन जे फ्रेम फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जो फॉर्म बनाते हैं उस फॉर्म का एक नाम हमें देना होता है। उस फॉर्म का जो भी नाम हम देना चाहते हैं यहाँ पे उस फॉर्म का हम नाम दे सकते हैं। ओके, उस फॉर्म का नाम हम यहाँ पे देंगे। देन जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर हम इस फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट उसी प्रोजेक्ट को ओपन करके उसके अंदर अगर हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं फाइल टैब में क्लिक करके, देन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जैसे हमारा प्रोजेक्ट नेम दिखा रहा है वैसे प्रोजेक्ट नेम दिखा रहा होगा। अगर हम चाहते हैं कि जो दूसरा कोई प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर इस फॉर्म को ऐड करें तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम चेंज कर सकते हैं प्रोजेक्ट वाले फील्ड में या फिर प्रोजेक्ट वाले बॉक्स में। देन हम यहाँ पे फिनिश बटन में क्लिक करेंगे। तो फिनिश बटन में क्लिक करने के बाद प्रोसेस होके हमारा फॉर्म क्रिएट होगा। ओके, एंड हमारा फॉर्म क्रिएट होने के बाद फिर हमारा फॉर्म स्क्रीन में अपीयर होगा इस तरीके से। ओके, तो ये फॉर्म क्रिएट होके अपीयर होने के बाद फिर अभी हम फॉर्म में क्या करेंगे, अभी फॉर्म में हम ग्राफिकल कंपोनेंट ऐड करेंगे। और वो ग्राफिकल कंपोनेंट हमें कहाँ पे मिलेगा, पैलेट विंडो में मिलेगा। तो पैलेट विंडो में कौन सा बटन हम यूज करने वाले थे, कौन सा ग्राफिकल कंपोनेंट हम यूज करने वाले थे, बटन। तो बटन कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड लेफ्ट बटन को माउस का होल्ड करके हम उसको ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे हमारे फॉर्म के अंदर। देन साइज हैंडल जो है उसको यूज करके हम जो बटन का कंपोनेंट का जो साइज है वो हम हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करेंगे। सेट करने के बाद उसी बटन कंपोनेंट को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टी विंडो में आएंगे राइट साइड बॉटम पार्ट में, एंड उसके जितने भी प्रॉपर्टीज हम चेंज करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड कलर सपोज मुझे चेंज करना है, तो हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमें फॉन्ट स्टाइल एंड साइज चेंज करना है तो हम फॉन्ट स्टाइल एंड साइज भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें फोरग्राउंड कलर मतलब टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर भी हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ओके,
उसी तरीके से और भी बहुत से प्रॉपर्टीज हैं। टेक्स्ट प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट बटन का नाम क्या दिखाना चाहते हैं, सपोज बटन बटन का नाम हम दिखाना चाहते हैं क्लोज बटन, मतलब कोई भी बटन में क्लिक करे तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्लोज हो जाए, तो हम टेक्स्ट दे दिए क्लोज। टूल टिप टेक्स्ट में हम क्या देते हैं कि जब भी हम बटन को क्लिक नहीं करेंगे, बस माउस के पॉइंटर को लेके बटन के ऊपर पॉइंट करेंगे तो तब कौन सा टेक्स्ट दिखेगा, वो टेक्स्ट हम लिखेंगे टूल टिप टेक्स्ट में। क्लिक ऑन दिस टू एग्जिट द ऐप या फिर एप्लीकेशन। ओके, मतलब माउस का पॉइंटर जब उसके ऊपर पॉइंट करेंगे तब क्या दिखना चाहिए वो हम टूल टिप टेक्स्ट में लिख दिए। अभी हम क्या करेंगे, अभी तक हमने देख लिया, अभी हम क्या करेंगे, इस बटन का काम कैसे होगा, ये बटन कैसे काम करेगा, उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो एक कंपोनेंट के लिए कोड अगर हमें लिखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उस बटन कंपोनेंट के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक जब हम करेंगे तो हमने फर्स्ट बटन ऐड किया, इसीलिए उसका नाम क्या है, जे बटन वन। ओके, तो ये उस बटन कंपोनेंट ऑब्जेक्ट का नाम है जो कि कौन से क्लास से बिलोंग करता है, जे बटन क्लास से बिलोंग करता है। ओके, तो उसका पार्ट वाला कोड जो भी हम लिखेंगे कि ये बटन क्लिक करने से कैसे काम करेगा, तो इसका ये जो मेथड है इस मेथड के अंदर ही हम इसको लिखेंगे। ओके, तो सपोज हम यहाँ पे कोड लिख रहे हैं इसके लिए एग्जिट करने के लिए सिस्टम डॉट एग्जिट। ओके, सिस्टम डॉट एग्जिट, उसके बाद हमने पैरामीटर पास किया 0 देन सेमीकोलन, कोड लिख लिए। ओके, अभी जो भी कोड हमने लिखा था कोड लिख लिया हमने। फिर कोड व्यू जो है वो सोर्स व्यू है, जैसे कि हमने पढ़ा था डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में पढ़ते वक्त कि जीयूआई बिल्डर के दो व्यू होते हैं, डिजाइन व्यू एंड सोर्स व्यू। अगर हमें प्रोग्राम या फिर कोड देखना है तो सोर्स व्यू में जाएंगे, अगर हमें फ्रंट एंड इंटरफेस देखना है तो हम डिजाइन व्यू में आएंगे। देन अभी हम क्या करेंगे, रन में जाके रन फाइल करेंगे या फिर शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F6 यूज करेंगे। ओके, तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारा एप्लीकेशन है वो रन होके अपीयर होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लोज बटन अपीयर हो रहा है। टूल टिप टेक्स्ट में हमने जो लिखा था उसके ऊपर माउस के द्वारा पॉइंट करने से हम देख सकते हैं वो टेक्स्ट दिख रहा है, क्लिक ऑन दिस, है कि नहीं, टू एग्जिट द एप्लीकेशन दिख रहा है। अभी इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगा, वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक एक सिंपल एप्लीकेशन अभी हमने जो एक डिजाइन किया कि हम कैसे एक बटन में क्लिक करके एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं, तो आई थिंक ये इजीली सबको समझ आ चुका होगा एंड सब आसान तरीके से ये एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, या फिर कहीं पे भी ऐसे एग्जिट वाला या फिर क्लोज वाला बटन अगर ऐड करना है तो कैसे ऐड कर सकते हो, आई थिंक सबको क्लियरली समझ आ चुका होगा, है कि नहीं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं बटन कंपोनेंट के अंदर सिस्टम डॉट एग्जिट हमने यूज किया स्टेटमेंट, क्या करने के लिए, जब भी बटन कंपोनेंट में हम क्लिक करें तो वो हमारे एप्लीकेशन को एग्जिट कर दे या फिर क्लोज कर दे, वही चीज उसने किया भी। ओके, और एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय गार्डेड ब्लॉक, व्हाट डू यू मीन बाय गार्डेड ब्लॉक इन नेटबिन्स, तो गार्डेड ब्लॉक किसको बोलते हैं देख लेते हैं पहले, गार्डेड ब्लॉक हम किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे कुछ लाइन ऑफ कोड्स हैं जिसका बैकग्राउंड जो है वो ग्रे कलर का है कि नहीं। वैसे और भी कुछ टेक्स्ट होंगे या फिर और भी कुछ लाइंस होंगे जिनका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू कलर्स का भी होता है। तो ऐसे जो भी टेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा जिसका बैकग्राउंड जो है वो या तो ग्रे या तो ब्लू कलर का है, उन टेक्स्ट को या फिर उन लाइन ऑफ कोड को हम कोशिश करने से भी रिमूव नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। Those line of codes are known as guarded block. Okay, block क्या है, block means एक ग्रुप ऑफ कोड, एक ग्रुप ऑफ लाइंस, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये कुछ ग्रे एरिया है जिसके अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड हैं, इनको अगर हम डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो डिलीट नहीं होगा, मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ डिलीट नहीं होगा। उसी तरीके से अगर ब्लू कलर के बैकग्राउंड में भी अगर ऐसे कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होंगे, लाइन ऑफ कोड होंगे, ग्रुप ऑफ कोड होंगे,
तो वो भी रिमूव नहीं होने वाला। उन्हीं ब्लॉक ऑफ कोड को हम क्या बोलते हैं, गार्डेड ब्लॉक। पर जो कोड व्हाइट एरिया में है, बैकग्राउंड व्हाइट है जिसका, वैसे में अगर कोई कोड है, देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ, इजीली डिलीट हो जाएगा। ओके, कोई भी मैनिपुलेशन करना चाहेंगे, इजीली मैनिपुलेट कर पाएंगे। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबका कि गार्डेड ब्लॉक है क्या। सो व्हेन we click the source button, the application's Java source code in the editor is displayed with section of code that are automatically generated by the NetBeans builder। मतलब जब भी हम सोर्स व्यू में क्लिक करते हैं तो वहां पे ऐसे कुछ कोड होता है जो कि पहले से जनरेट हुआ होता है नेटबीन्स बिल्डर के द्वारा, और हमें वो डिस्प्ले होता है, और जो कि इंडिकेट होता है ग्रे या फिर ब्लू एरियाज के द्वारा, मतलब जिनके बैकग्राउंड्स जो हैं या तो ग्रे या तो ब्लू कलर के होते हैं, है कि नहीं। तो उन ब्लॉक्स को या फिर उन कोड को हम क्या बोलते हैं, गार्डेड ब्लॉक्स। ओके, सो गार्डेड ब्लॉक्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज दैट आर नॉट एडिटेबल इन सोर्स व्यू। जो गार्डेड ब्लॉक्स हैं, मतलब जिनके बैकग्राउंड कलर ग्रे या फिर ब्लू हैं, वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनको हम एडिट नहीं कर सकते सोर्स व्यू में जाके। ओके, note that we can only edit code appearing in the white areas of the editor when in source view। जब भी हम सोर्स व्यू में जाएंगे तो हम किस एरिया के कोड को एडिट कर सकते हैं, जो कि व्हाइट बैकग्राउंड में मतलब जिनका बैकग्राउंड व्हाइट हो, उस एरिया के कोड को सिर्फ हम एडिट कर सकते हैं, और बाकी जो गार्डेड ब्लॉक वाले एरियाज के कोड हैं उनको हम एडिट नहीं कर सकते। देन हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं कोई भी कोड को, कोई भी फॉर्म को, जैसे कि हमने देखा रन में जाके रन फाइल में जाएंगे या फिर शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F6 यूज कर सकते हैं। द विंडो इन विच वी हैव डिजाइंड आवर फॉर्म, जहां पे हमने अपना फॉर्म डिजाइन किया जीयूआई बिल्डर के, उस विंडो को हम क्या बोलते हैं, डिजाइन विंडो। एंड द विंडो इन विच वी हैव रिटन द कोड, और जिस विंडो में जाके हमने कोड लिखा, उस विंडो को हम क्या बोलते हैं, उस विंडो को हम बोलते हैं सोर्स विंडो। मतलब जीयूआई बिल्डर के जो दो विंडो हैं, दो व्यू हैं, एक है डिजाइन व्यू, एक सोर्स व्यू। डिजाइन व्यू में हम एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं, एंड सोर्स व्यू में जाके उसके लिए कोड लिखते हैं। ओके, हाउ कैन वी चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन फॉर्म, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में बस हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है, उस फॉर्म को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि एक फॉर्म में कोई भी ग्राफिकल कंपोनेंट जैसे बटन ऐड करना है तो कैसे ऐड कर सकते हैं। देन उस ग्राफिकल कंपोनेंट के लिए कोड ऐड करना है तो कैसे ऐड कर सकते हैं। कोड ऐड करने के बाद उसको हम रन करना चाहते हैं तो उसको रन कैसे कर सकते हैं, एंड रन करके कैसे हम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। आई थिंक सबको इजीली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में इस यूनिट का ऐसे हम बाकी कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो आज के क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।